ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. I welcome all of you to our Janmashtami Katha. Hare Krishna. Yes, Santanu Prabhu, are you there? हरे कृष्णा। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की जन्माष्टमी कथा में। Yes, thank you very much for speaking. You are speaking like Akash Vani. Can we have Doordarshan also? Actually, internet is weak here, Projit. Okay. Okay. So we will have Doordarshan of Sri Nitai Das and Akash Vani of Santanu. Hare Krishna. So we were discussing about the 4 unique qualities of Krishna. तो हम चर्चा कर रहे थे भगवान के 4 विशेष गुणों के बारे में। The 4 special qualities that distinguish Krishna from Vishnu and Narayan. वो जो 4 विशेष गुण हैं भगवान कृष्ण के, जो उनको परम विशेष बनाते हैं भगवान नारायण और विष्णु से भी ज्यादा। So in the beginning we discussed how Leela Premna Priyadhikyam Madhuryam Venurupayo. We were discussing about in the beginning that Rupayo, the beauty of Krishna, is so special. Krishna's 200 form is so special in his beauty. तो हम चर्चा कर रहे थे इस तरह पहले 3 गुणों की, कि पहली गुण ये है कि भगवान की जो सौंदर्य है, भगवान की सुंदरता है, वो अत्यंत विशेष है, जो द्विभुज रूप में भगवान वृंदावन में दर्शन देते हैं। And then we were discussing about how Krishna's speciality is his Madhurya Venu. तो और एक भगवान की विशेष गुण हम चर्चा कर रहे थे, जो भगवान की वेणु माधुरी है। And then we were discussing about how Krishna, last session, and how Krishna is so special in performing special pastimes, Leela. और पिछले सत्र में हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो अत्यंत विशेष और मनोरम है। And today, just the day before Janmashtami, today is actually Janmashtami Eve, or the evening before Janmashtami. तो कल जन्माष्टमी का महामहोत्सव है और आज हम जन्माष्टमी से पहले की संध्या को आज मना रहे हैं। This is my first Janmashtami in a hospital. ये मेरी पहली जन्माष्टमी है जो मैं हॉस्पिटल में बैठ के इसे मना रहा हूँ।
Krishna wants to really do heart surgery this Janmashtami for me. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान सच में मेरे हृदय का मार्जन और उस पे सर्जरी करना चाहते हैं इस जन्माष्टमी में. How many of you took the darshan of wonderful darshan of today of Nitai Gauranga and Radha Raman? आप में से कितनों ने श्री राधा रमन और निताई गौरांग के आज विशेष दर्शन लिए? हाथ उठाइए. Okay. Did you like the decoration? आप सभी को दर्शन अच्छे लगे? Okay, very good. So devotees have worked so hard to do the pandal and the decorations and all. And sometimes I was just thinking, sometimes when you are so much absorbed within the leelas that is going on, the management and all those things, it is very difficult to appreciate because there is management chaos, there is conflicts, there is this and that, and you have to deal with it. This devotee wanting that, that devotee wanting this and that. But when you are aloof, then it becomes very easy to see how difficult, how wonderful, how nice devotees are serving to do something. तो मैं सोच रहा था कैसे कि जो भक्तगण इतनी सारी सेवाएं कर रहे हैं, भगवान के श्रृंगार की सेवा है, मंदिर की सेवा है, पंडाल की सेवा है, प्रसाद की सेवा है, तो इस सारे बहुत सारी सेवाओं में बहुत सारे भक्त लगे हैं. और कभी कभी जब हम सेवा में जुटे होते हैं भक्तों के साथ मैनेजमेंट में, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं और उससे हम थोड़े परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं. परंतु जो दूर से देखता है, जो दर्शक रहता है, उसे बहुत अच्छा लगता है कि कितनी अच्छी सेवा चल रही है व्यवस्थित रूप से. I remember the persons who appreciate our festivals the most are the well-wishers and the donors who come once in a year to the temple. तो हमने देखा है कि हमारे जो भी उत्सव होते हैं मंदिर में, उसका सबसे ज्यादा गुणगान कौन लोग करते हैं? जो हमारे शुभ चिंतक हैं मंदिर के, जो डोनर हैं, दातागण हैं, वो बहुत आनंद से गुणगान करते हैं. Because they come once in a year to the temple, everything looks so colorful and so exciting and so nice and everything. Oh, so nice, Prabhu, you are all so nice. This is a spiritual world. वो एक दो बार ही साल में मंदिर आ पाते हैं, तो उनके पास तो प्रशंसा के शब्द ही कम नहीं होते हैं. उन्हें मंदिर तो आध्यात्मिक जगत ही लगता है. And then the congregation devotees who come once in a week. और फिर आते हैं कि जो हमारे गृहस्थ भक्त हैं, जो साप्ताहिक रूप से मंदिर आते हैं. They little bit appreciate, but their appreciation sometimes is tinged with, Prabhu, I didn't got prasadam, my coupon was not there, my pass was there, but that person didn't allow. So little lesser. तो इन जो गृहस्थ भक्त हैं ये भी प्रशंसा करते हैं, परंतु थोड़ा इनको परेशानी ये भी होती है, थोड़ा विचलित होते हैं मैनेजमेंट से कि प्रसाद हमें नहीं मिल पाया, थोड़ी भीड़ ज्यादा थी, दर्शन ठीक से नहीं हो पाया, इस तरह. And the brahmacharis, those whose home is the temple. और फिर होते हैं ब्रह्मचारी भक्त जो मंदिर में ही रहते हैं भगवान के समीप हमेशा. Just like in a home, your wife and your husband, they are appreciated in their work, in their corporate, in their job, in everyone appreciates them. And the husband thinks, everyone loves me, appreciates me in the company, in the friend circle. Why does my wife not appreciate me? जिस तरह हम देखते हैं कि गृहस्थ भक्तों में कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे दोस्त, बंधुगण और जो हमारे सहपाठी हैं, जो हमारे साथ कार्य करते हैं, वो सभी मेरी प्रशंसा करते हैं, सब मुझे समझते हैं मेरी बातों को, परंतु ये जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे पति और पत्नी, ये मुझे क्यों नहीं समझते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं. The brahmacharis, they live so much in temple that it becomes so hard for them to really appreciate the things in the temple.
और क्योंकि ब्रह्मचारी गण के लिए भी मंदिर ही उनका घर है, तो कभी कभी काफी मुश्किल हो जाता है मंदिर की गतिविधियों को और सेवाओं को की प्रशंसा करना। Because generally the host he develops a tendency to see everything in a critical way to improve the facilities. क्योंकि जो प्रोग्राम होस्ट करते हैं वो इनमें ये भावना कभी कभी आ जाती है कि हर चीज वो निकटस्थ तरीके से देखते हैं, तो उसके दुर्गुण और जो कमियां हैं वो भी उन्हें भली भांति दिखाई देती हैं। So this time Shri Nitai Gauranga Radharaman Srila Prabhupada, they want me to be little aloof so that I can appreciate everyone the best and most. तो इस बार मुझे लगता है कि राधा रमन जी, निताई गौरांग श्रील प्रभुपाद जी की ये इच्छा है कि मैं थोड़ा दूर होकर, व्यवस्था से दूर होकर और बाहरी रूप से सभी सेवाओं को देखूं और मंदिर के प्रति और सेवाओं के प्रति एक प्रशंसा जागृत करूं। Now, actually I used to so much give classes for the online devotees, and now I am really able to relate what it takes to be an online devotee. तो मैं बहुत क्लास दिया है मैंने कितने बार भक्तों को जो ऑनलाइन रूप से, इंटरनेट के रूप से जुड़ते हैं, परंतु इस बार खुद मुझे ये महसूस हो रहा है कि ऑनलाइन डिवोटी होने की भावना कैसी है। The doctors have said to me that I have to be an online devotee for the next 1 month in Govardhan Eco Village. तो यहाँ के चिकित्सकों ने बोला है कि अगले 1 महीने के लिए गोवर्धन इको विलेज में स्थित होकर मुझे एक ऑनलाइन भक्त के रूप में ही रहना है। So Krishna wants me to experience the pains and the pleasures of an online devotee. तो भगवान चाहते हैं कि एक ऑनलाइन भक्त की जो भी सुविधाएं और असुविधाएं हैं वो सभी मैं भी उससे गुजरूं। So that I can better serve the online devotees. Sometimes you have to go through the experience to really understand and appreciate. ताकि मैं जो ऑनलाइन सभी भक्त हमसे जुड़ते हैं उनकी और अच्छी से सेवा कर सकूं, क्योंकि इस एक्सपीरियंस से भगवान कभी कभी चाहते हैं कि एक्सपीरियंस के माध्यम से हम जीवन में सीखें। Santanu was an offline devotee, but by inconceivable mercy he has become an online devotee. तो शांतनु जो है वो भी काफी दिनों से ऑफलाइन भक्त था कलकत्ता में, परंतु भगवान की इच्छा अनुसार अभी उसे ऑनलाइन जुड़ने का मौका मिल रहा है। But whether we are online or offline, if we are understanding that Krishna is always online with us in our heart, then every day, every moment is Janmashtami for us. परंतु हम अगर यदि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, परंतु ये अगर हमें ज्ञात रहे कि भगवान जो हमारे हृदय में स्थित हैं वो हमेशा हमसे ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, तो हर दिन हमारे लिए जन्माष्टमी का उत्सव होगा। Krishna is there so close to us in our heart, and if we realize his presence, experience his presence, then every day, every moment is a festival in the life of a devotee. और भगवान इतने निकट हैं हमारे, सदैव हमारे हृदय में हमारे साथ हैं, और केवल इस तथ्य मात्र को अगर हम अपने जीवन में जानते हैं और समझते हैं तो हर दिन हमारे लिए एक उत्सव होगा। Then we feel and experience more excitement than any of the offline devotees. और इस तथ्य को जानने के बाद हमें जो है हमारे जीवन में जो उत्साह रहेगा, जो उमंग रहेगा, वो किसी और भी भक्त ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन से ज्यादा ही होगा। So the fourth special quality of Krishna is his quality of exhibiting the super excellence of his special devotees. तो जो चौथा विशेष गुण है भगवान का वो यह है, भगवान कृष्ण का, कि उनके जो विशेष भक्त हैं उनकी विशेष गुणों को भगवान मंचन करते हैं। The devotees of Shri Vrindavan Dham. जो उनके ब्रज और वृंदावन धाम के भक्त हैं। Krishna
specifically brings down the Brajavasis to show to the world what is the quality of a pure devotee. भगवान अपनी इच्छा से ही अपने ब्रजवासी भक्तों के साथ आविर्भूत होते हैं इस धरातल में, यह दिखाने के लिए कि जो ब्रज की भक्ति है, उनकी जो भक्ति भावना है वो कितनी विशेष है। लीला प्रेमना प्रियाधिक्यम, प्रिया अधिक्यम. These devotees are priya adhikyam, specially priya, specially dear to Krishna. And that is, or in another way, priyadhikya means they have special affection, priya, to Krishna. And that is how, that is something very special. The devotees of Krishna, they exhibit something very special affection to Krishna. And that is the fourth speciality of Krishna. तो ये प्रियाधिक्यम से हम ये समझ सकते हैं कि ये विशेष गुण ये है कि भगवान के जो ब्रज के भक्त हैं वो भगवान को कितने प्रिय हैं, और दूसरे रूप से हम ये भी समझ सकते हैं कि उनकी जो प्रीति है भगवान के प्रति, उनकी जो आसक्ति है भगवान के प्रति, वो कितनी सर्वोत्तम है, कितनी अधिक है। What is so special about this Brajavasis is the subject matter of today's discussion. ब्रजवासियों की जो भक्ति भावना है भगवान के प्रति, उसकी ऐसी क्या विशेषता है, वह आज हम चर्चा करेंगे। What is special about the residents of Vrindavan? जो ब्रज के भक्त हैं, जो ब्रजवासी हैं, उनकी विशेषता क्या है? We see in this material world, Krishna expands into various forms, not just in material world, but in spiritual realm, everywhere, in different forms. Advaita, Machyuta, Manadi, Anantarupam, unlimited forms. हम देखते हैं ब्रह्म संहिता में व्याख्या है अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, कि भगवान कृष्ण आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में अनंत रूपों से स्वयं को विस्तार करते हैं। The most closest of Krishna's expansion is Paramatma. और जो हमारे सबसे समीप हैं भगवान की जो भगवान के पार है, वो है परमात्मा स्वयं। And why Krishna expands as Paramatma? Because he wants to facilitate our material desires. और भगवान परमात्मा के रूप में क्यों विस्तार करते हैं? क्योंकि भगवान प्रत्येक जीव की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, इच्छाओं को पूर्ति करने में मदद करना चाहते हैं, इसलिए वो परमात्मा के रूप में विराजमान है। We have so many desires, and Krishna as Paramatma is holding a diary and a notebook and just writing down all the desires. तो हमारी इतनी अनंत इच्छाएं और कामनाएं हैं, इन सभी इच्छाओं को परमात्मा स्वयं हमारे हृदय में विद्यमान होकर इसे नोट करते रहते हैं। And Krishna is not just noting all these desires, Krishna is trying to fulfill and sanction all these desires based on our karma, based on giving facilities. भगवान ना केवल इन इच्छाओं को और इन कामनाओं को नोट करते हैं, परंतु सभी सुविधाएं व्यवस्थित करते हैं किस तरह हम इन इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। And then Krishna is Garvodakshay Vishnu, the Karanadakshay Vishnu who creates this material universe just to facilitate the resources for fulfilling these desires. और फिर भगवान गर्भोदक्षय विष्णु, कारणोदक्षय विष्णु के रूप में भी विद्यमान है, ताकि वह सभी चीजें व्यवस्थित कर सकें इस भौतिक प्रकृति में, जिससे कि जीव अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। And when the living entities face difficulty in fulfilling their desires, Krishna comes as avatar. Vamana, Varaha, Narsimha, all these avatars are just meant to fulfill the varieties of desires, devotees or non-devotees, within the material world.
और काल चक्र में हम देखते हैं कि जब व्यक्ति और भी इच्छाएं होती हैं जिसे वो पूर्ण नहीं कर पाता है या कुछ दुविधा में होता है, तो भगवान स्वयं अलग अलग अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं। 52 अवतार, नरसिम्हा अवतार, कूर्म अवतार के रूप में, और भक्त अभक्त सबकी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। And then in the spiritual realm, Krishna as Vaikuntha, there are some people, some devotees, they want to see Krishna in the majestic form, where Krishna is the Lord of the universe, the Lord of everything. तो और आध्यात्मिक जगत में हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। कुछ भक्त भगवान का ऐश्वर्यवान स्वरूप देखना चाहते हैं, भगवान को परम भगवान के रूप में उनकी सेवा करना चाहते हैं। And Krishna fulfills their desire by becoming Narayan. और भगवान उन भक्तों की भी इच्छाएं पूरी करते हैं अपना ऐश्वर्य स्वरूप श्री नारायण के रूप में प्रदर्शित करके। And some devotees want to see Krishna as king and have a family. Krishna fulfills their desire by becoming Lord Ramachandra. और कुछ भक्त भगवान को अपने राजा के रूप में देखना चाहते हैं, भगवान का परिवार देखना चाहते हैं, भगवान से आदान प्रदान इस तरह करना चाहते हैं, और भगवान श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं। And some devotees want to see Krishna as an informal king, and then Krishna becomes Krishna in Dwaraka. और कुछ भक्त होते हैं जो भगवान को अनौपचारिक रूप से एक राजा देखना चाहते हैं और समीप से भगवान के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, और वह भगवान को द्वारका के रूप में सेवा करते हैं। But then Krishna feels that I also have some desires. परंतु आप देखिए, भगवान को भी तो इच्छा होती है कि मेरी भी कुछ स्वयं की इच्छाएं हैं। If we have desires, and because we are part and parcel of Krishna, Krishna will also have desires. अगर हमारी इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, और हम तो भगवान के अंश मात्र हैं, तो क्या भगवान जिनके हम अंश हैं उनकी भी कुछ इच्छाएं कामनाएं नहीं होंगी? So the material world, the spiritual realm, all other places, it is Krishna who exhibits his pastimes, his form, his beauty in such a way to fulfill the desires of his devotees. तो हम देखते हैं इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में भी भगवान अनंत रूप से विस्तार करते हैं, अवतार लेते हैं, अपनी शक्तियों को संचालित करते हैं कि अलग अलग भक्त अभक्तों सभी की अलग अलग इच्छाओं की भगवान पूर्ति कर सकें। So in all of the places, it is Krishna who expands to fulfill the desires of his devotees. But in Sri Vrindavan Dham, it is the devotees who expands and perform various pastimes to fulfill the desires of Krishna. हम देखते हैं हर जगह भगवान स्वयं विस्तारित होते हैं, अपनी शक्तियों का विस्तार करते हैं ताकि वो जीवों के इच्छाओं की पूर्ति कर सके। परंतु वृंदावन धाम वह जगह है जहाँ पे भक्त चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और हमेशा और विस्तार करते हैं किस तरह भगवान कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति की जा सके। Vrindavan is the place where devotees, they just want to align themselves in such a way that Krishna is happy and feeling homely. तो वृंदावन वह जगह है जहाँ पे हर भक्त अपने जीवन का निर्वाह, अपने जीवन की प्लानिंग और सब कुछ, हर कार्य इस मनोभाव से करना चाहता है कि किस तरह भगवान को आनंद मिल सके और भगवान को अपने घर में होने का भाव आ सके। The remaining part of the creation, Krishna aligns himself to please his devotees. And Vrindavan, devotees align themselves to please Krishna. और जो पूरी सृष्टि है उसमें हम देखते हैं कि भगवान अपने आप को इस तरह ढाल लेते हैं ताकि वह सभी की इच्छाओं को की पूर्ति कर सके। परंतु वृंदावन वो जगह है जहाँ हर भक्त स्वयं को इस तरह ढालता है कि वो भगवान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके। And that is how Vrindavan is called Braj. Braj means Brajanti, that which moves just to give pleasure to Krishna.
और इसीलिए वृंदावन को ब्रज भी कहा जाता है। ब्रज मतलब वह जगह जो चलती है, आगे बढ़ती है भगवान की इच्छा अनुसार। Now, what is that desire of Krishna that is only fulfilled in Vrindavan? और क्या है वो भगवान की ऐसी विशेष इच्छा जो केवल वृंदावन में ही उसकी पूर्ति होती है? And what is that desire that only the Brajavasis fulfill for Krishna? और ऐसी क्या इच्छा है भगवान की जो केवल एकमात्र ब्रजवासी ही जिसकी पूर्ति कर सकते हैं? This desire is the desire to feel dependence. और यह इच्छा है भगवान की आश्रित होने की इच्छा। Krishna feels that I am supremely independent, but I want to experience the sweetness of dependence. तो भगवान ये जानते हैं कि वो परम पुरुषोत्तम है और वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं, किसी पे भी आश्रित नहीं है, परंतु भगवान चाहते हैं अपनी इच्छा से कि वह आश्रित होने का अपने भक्तों पे आनंद ले सकें। That was the first thing that the doctors of Bhaktivedanta Hospital told me, that you have to leave Calcutta for the treatment. तो ये पहली चीज भक्तों ने, चिकित्सकों ने मुझसे कहा कि आपको जो है कलकत्ता से बाहर आना होगा ट्रीटमेंट आगे बढ़ाने के लिए। I said I can stay in Calcutta and do treatment from home, but they said no, you have to come here because there you are independent and here you are dependent. तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैं कलकत्ता से भी अपना ट्रीटमेंट करा सकता हूं, लेकिन वहां उन्होंने कहा कि वहां पे आप स्वतंत्र हैं, परंतु अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो आप हम पर निर्भर रहेंगे और आश्रित रहेंगे। To be independent and do so much of services and responsibilities and experience, but to be dependent is really an experience. तो स्वतंत्र रूप से सेवाएं करना और अपने कार्य को आगे बढ़ाना वह भी एक तरीका है, परंतु निर्भर होकर, आश्रित होकर सेवा करना और आगे बढ़ना एक विशेष अनुभव है। Here there are doctors and nurses and all, they're just not giving me any freedom. यहाँ कई सारे चिकित्सक हैं, नर्स हैं, और वो मुझे बिल्कुल भी कोई स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं। So Krishna wants to experience this feeling of dependence. तो भगवान जो है वह निर्भर होने की या आश्रित होने की जो अनुभव है उसको पाना चाहते हैं। And there is no Bhaktivedanta hospital for Krishna. और कोई भक्ति वेदांत हॉस्पिटल नहीं है भगवान कृष्ण के पास। So Krishna curates Shri Vrindavan Dham, where it's the only exclusive place where Krishna feels dependence. तो इसीलिए वृंदावन धाम की रचना होती है, वह एकमात्र जगह इस पूरी सृष्टि में जहाँ पे भगवान स्वयं को भक्तों पर निर्भर महसूस करते हैं। Supremely independent Krishna, the supreme controller, proprietor, enjoyer of the entire creation, in Vrindavan Dham is dancing in front of the gopis, because the gopis are telling, we will give you this sweet only if you dance for us. तो भगवान कृष्ण जो परम नियंता हैं, परम उपभोक्ता हैं और भोक्ता राम है और परम पुरुषोत्तम भगवान है इस पूरे ब्रह्मांड के लिए, परंतु वृंदावन में वो इस तरह निर्भर हैं और आश्रित है अपने भक्तों पे, जैसे गोपियों पे जो कहती हैं अगर तुम नृत्य करोगे तभी हम तुम्हें यह मिठाई देंगे। Now I can little bit with my understanding, because I was the youngest in my family. My two sisters were elder to me. My mother and father, they're definitely going to be elder to me, and my Naniji was elder to me. So I was the youngest, and I can really understand this, because my sisters used to, if you want this, like I wanted some
some things like doing my homework and assignment and get it done. And my sisters were telling, if you make sandalwood paste for our face, then we will definitely do all your homework assignments. तो क्योंकि मैं अपने परिवार में सबसे छोटा था, अपनी दोनों बहनों से भी, और माता पिता भी बड़े ही हैं, तो मुझे यह निर्भर होने की भावना समझ आती है। जिस तरह अगर मुझे कोई भी कार्य उनसे चाहिए रहता था, कोई मदद चाहिए रहती थी, तो वो कहते थे, मेरी दीदी इस बहनें कहती थी कि तुम ये चंदन का लेप हमें बना के दो, उसके बाद हम तुम्हारा ये कार्य जरूर कर देंगे। And then I was like a walking, talking Javed Hussain, beautician, or I don't know who are all these people who are all this Lakme and all. Everything I came to know, because if I have to fulfill anything, do anything, get anything done from my sisters, I have to learn all these things, starting from making all this eyebrows shaping and trimming and all what not I know about what the ladies they do, the intricate details. Something cannot be spoken in Bhagavatam class. तो इस तरह माताओं के श्रृंगार की विद्या में और सौंदर्य में मैं विशेषज्ञ बन गया, क्योंकि मुझे कुछ भी काम अगर करवाना होता था अपनी बहनों से, तो मुझे ये सब कुछ करना होता था उनके श्रृंगार के लिए, उनकी सौंदर्यता के लिए। And I got such realizations that I became like this. और इस सेवा को करते हुए मेरे इतने सारे साक्षात्कार हुए कि अभी देखिए मैं ऐसे साधु बन गया। But the point is, this becoming a puppet of someone whom you love is such an experience, is such a sweet experience that I just cherish those memories of childhood. तो जो हम जिससे प्रेम करते हैं और जो हमसे प्रेम करते हैं, उनके हाथों की कठपुतली बनकर जीवन व्यतीत करने में जो आनंद है, इसके यही मैं आपको बता रहा हूं। So just imagine what would be the level and qualification and the category of devotion of those devotees who make Krishna their puppets. Dancing puppets in Vrindavan. तो हम सोच सकते हैं कि उन भक्तों की भक्ति भावना का क्या स्तर होगा, कितनी उनकी महानता होगी और भगवान के प्रति गूढ़ प्रेम होगा कि भगवान उनके हाथों में कठपुतली बनने में आनंद लेते हैं, उन पे निर्भर होना चाहते हैं। That is the speciality of the devotees of Vrindavan, that they make, because of the power of the devotion, they make Krishna their puppet. तो यह विशेषता है ब्रज के भक्तों की कि उनकी जो भक्ति भावना है, जो गूढ़ प्रेम है भगवान के प्रति, उसके कारण वो भगवान को अपने कठपुतली की तरह भगवान को से कुछ कार्य करवा लेते हैं। And Krishna, it is the only exclusive place where he experiences being the sweetness of being a puppet. और भगवान कृष्ण के लिए भी वृंदावन वो एकमात्र विशेष जगह है जहां पे भगवान को कठपुतली बनकर, निर्भर होकर, आश्रित होकर आनंद मिलता है। I will explain now different ways Krishna becomes puppets in Vrindavan. तो मैं अब अलग अलग तरीकों से आपको यह व्याख्या करूंगा कि कैसे भगवान अलग अलग रूप में एक कठपुतली की तरह वृंदावन में लीला करते हैं। And what is the speciality of these devotees that Krishna becomes a puppet? और इन भक्तों की ऐसी क्या दिव्य विशेषता है कि भगवान उनके हाथों में कठपुतली बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। The first qualification of these special devotees of Vrindavan is their simplicity of their faith. तो जो पहली विशेषता है और गुण है इन ब्रजवासियों की, वो ये है कि उनकी जो श्रद्धा की जो सरलता है,
वह है। One day when the Gopas were playing in the forest, it was a summer season, and Sukadeva Goswami explains in Srimad Bhagavatam that in that summer season, somehow the Gopas and the cows and everyone was caught in a wild fire. तो एक बार सुखदेव गोस्वामी भागवत में व्याख्या करते हैं कि एक बार ग्रीष्मकालीन ऋतु में सभी गोप बालक कृष्ण के साथ गोचारण में गए थे और घूमते घूमते इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी कि एकाएक वो फंस गए एक जंगल की आग के बीच में। And then Krishna, in the midst of the fire with the Gopas and the cows, just told the Gopas, close your eyes. और इस तरह जब वो एक जंगल की ज्वाला के बीच में फंस गए और भगवान ने उन्हें केवल इतना सा कहा कि आप सभी अपने आंखें बंद कर लीजिए। And they closed their eyes, and then Krishna just sucked in all the fire. और जैसे ही भगवान से ये निर्देश मिला, उन सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान सारे आग को पानी के भांति पी गए। Just imagine, no fire extinguisher in this entire creation can extinguish fire like this. आप एक बार सोचिए कि दुनिया का कोई भी जो फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर ब्रिगेड है, वो इस तरह आग को पूरी तरह अपने अंदर समाहित कर पी सकता है क्या? So how the Gopas were having simple faith. Oh, we have taken shelter of Krishna, so Krishna is going to just suck in the fire. तो इन गोप बालों का देखिए, इनकी श्रद्धा की सरलता को देखिए कि उन्हें पता था हमने भगवान का आश्रय लिया है और कृष्ण हमें बचाएंगे, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान सारी आग पी गए। And then when Krishna lifts the Govardhan hill, और जब ये गोवर्धन धारण की लीला आती है, how many of us, if we see that a hill is floating on the top of a left finger of a 7-year-old boy, how many of us have the faith to go under the hill? तो हम गोवर्धन धारण लीला में सुनते हैं कि कैसे भगवान ने जो है, एक 7 साल के बच्चे थे भगवान तब, और एक छोटी सी उंगली में उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को धारण किया। हम में से कितनों में ये श्रद्धा है, ये सरलता है कि हम उस पहाड़ के नीचे जाके भगवान का आश्रय लेंगे? Sometimes living in a skyscraper with so many floors up and down, we feel sometimes afraid what is going to happen if the building shakes. कभी कभी हम इस तरह बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं और हमें कभी कभी डर लगता है, चिंता होती है कि अगर भूमिकंप से थोड़ा बहुत हिलने लगा तो क्या होगा हमारा। So Giriraj, his only base, like just for a scientific experiment, you keep a big thing under a pinpointed fulcrum. That is called fulcrum. I don't know what is Hindi of fulcrum and how much tottering it will be. Yes. How many of you have seen the balance in grocery shops? And then there is a pointer like that. And on that pointer, something you keep, always very, very tottering. आप सब सोचिए अपने मन में कि इतना बड़ा जो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने धारण किया, वो पूरे पर्वत का आश्रय और सपोर्ट वो केवल एक पॉइंट था, एक छोटी सी जगह, एक उंगली पे था। Right now, Govardhan is 21 kilometers in circumference, and 5,000 years ago it was really big. तो उस समय गोवर्धन की जो पूरी लंबाई थी, वह लंबाई नहीं, सरकमफ्रेंस, आई डोंट नो, 21 किलोमीटर की जो गोलाकार में था, और उस समय तो गोवर्धन जी और बड़े थे। Krishna was just putting the entire big hill on the top and of the tip of his left little finger. और भगवान ने इस पूरे गोवर्धन को सहारा दिया था अपने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली मात्र पर। And then Krishna called, "Oh Brajavasis, just see, it is such a wonderful place. Come, bring all your wives, children, all your cows, everything. Come underneath."
और इस तरह भगवान गोवर्धन धारण करके सभी को प्रेम से बुलाते हैं कि हे ब्रजवासी, हे गोप गोपिका, हे ग्वाले, हे मेरे बंधुगण, सभी आप लोग गोवर्धन के नीचे आ जाइए। For someone to join ISKCON Brahmachari Ashram, he thinks 10 times. अगर किसी वक्त को ISKCON में ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन होना है, उसमें नियुक्त होना है, तो वो 10 बार सोचता है What will happen when I'll get old? What will happen if I get diseased? What will happen to my father? What will happen to my mother? What will happen to my mind? What will happen to my this? What will happen to my that? तो इतने तरह के विचार आते हैं कि मेरे बुढ़ापे में क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा, मन का ख्याल कैसे रखेगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, और बहुत सारे विचार उसे परेशान करते हैं। This is what, as a senior brahmachari, we have to deal with people, those who join the ashram in the beginning. तो वरिष्ठ ब्रह्मचारी आश्रम में होने के कारण इस तरह के कई विचार हैं जो अन्य ब्रह्मचारी हमसे बताते हैं। And I used to always wonder, just imagine, the Brajavasis never, it is not joining ISKCON, it is going under a mountain. आप सोचिए ब्रजवासियों का क्या कैसी मनोभाव होना चाहिए कि ये कोई संस्था में नहीं प्रवेश ले रहे हैं, ये एक विशाल काय पहाड़ के नीचे घुसने का प्रयास कर रहे हैं। And that mountain is just floating in the tip of the little finger of a little 7-year-old boy. और वो पूरा पर्वत है, उसका एकमात्र सहारा है कि एक 7 साल का लड़का अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पे उसे सहारा दिए हुआ है। And the Brajavasis, their simple faith. Oh, and Krishna said, oh, because we worshipped Govardhan and fed him so much of prasadam, he became light. This is something very, very inconceivable. When we take prasad, we become heavy. But Giriraj takes prasad, he becomes light. देखिए ब्रजवासियों को इतना सरल श्रद्धा है, कहते हैं क्योंकि हमने गोवर्धन की सेवा की है, उन्हें इतना सारा प्रसाद खिलाया है, इसीलिए वो करुणावश होकर कृपा से वो हल्के हो गए हैं और उठने में मदद कर रहे हैं। The doctors here in hospital were feeding me initially only bland khichdi and khichdi and khichdi and khichdi, and after 4 days when I started recovering, they started feeding me jawar roti, this and that, and chana dal and everything, and immediately I felt so heavy that I was discharged and again I got admitted. तो जब मैं प्रथम इस अस्पताल में चिकित्सा के लिए आया था तो केवल सादी खिचड़ी मुझे दी जा रही थी कई दिनों तक, और जैसे ही मैं थोड़ा ठीक होने लगा तुरंत उन्होंने सभी भारी भारी खाना जैसे चपाती दाल ये सब मुझे भी देने लगे, और फिर से मेरे पेट की परिस्थिति खराब हो गई और फिर मुझे भर्ती होना पड़ा। Now the doctors are telling we will go slow, very slow. अब चिकित्सक सभी बोल रहे हैं कि ठीक है, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। Last 10 days we have understood your body, your mind, your everything about you. तो पिछले 10 दिनों में हम आपका शरीर, आपका मनोभाव सब कुछ समझ चुके हैं। But the point is little bit jawar roti, not even gluten. Gluten-free jawar roti, not even 2, 3 and 4. 1 jawar roti. I was feeling so heavy and my stomach was paining and I was just lying down. Oh, doctor, help me. What did you feed me? और ऐसा भी नहीं कि पेट भर के कई सारी रोटियां, केवल 1 ज्वार की रोटी मैंने खाई और मेरा पेट इतना भारी लग रहा था और अलग अलग तरीके से दुखने लगा और मैं विचलित हो गया। And this is Giriraj. Mountains of chapatis, mountains of rice, mountains of dal, mountains of sabjis, mountains of samosas, mountains of sweet rice, makhan, misri, and everything just devoured in front of the eyes of the Brajavasis. And then Krishna says, because we fed him so nicely, he is happy. He is now light and floating in air. तो कुछ क्षणों पहले ही गोवर्धन पूजा में इतना इतना प्रसाद, पहाड़ पहाड़ की तरह चपाती, राइस, दाल, सब्जियां, इतनी सारी मिठाइयां लोगों ने गोवर्धन को भोग लगाई थी कुछ क्षणों पहले, और अब भगवान कह रहे हैं कि इतनी हमने सेवा की है, प्रसाद खिलाया है, तो गोवर्धन अपनी कृपा से हल्के हो गए हैं हमारे लिए। Because there was no IITian Sri Nitai Das
who would ask the question that I ate one jawar roti and I was feeling heavy. How could Giriraj eat so many rotis and become light? That is how Srinitha Das is still not a Brajvasi. तो वहां पे कोई मेरी तरह कोई ऐसा ब्रजवासी नहीं था ज्यादा पढ़ा लिखा जो कि कहता कि अरे मैं तो एक ज्वार रोटी खा के ही मेरा पेट भारी लगता है, आप कैसे कह रहे हैं कि गोवर्धन हल्के हो गए, उन्हें तो इतना इतना प्रसाद लिया है। और इस तरह का सवाल पूछने वाला कोई ब्रजवासी नहीं था। They just, oh, Govardhan has become light. Govardhan has become light. Just see, Govardhan is floating. And then they entered under Govardhan. किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, भगवान ने कहा कि गोवर्धन हल्के हो गए हैं, और वो आनंद से वो लोग मान लिए कि हाँ गोवर्धन हल्के हो गए हैं, कृष्ण कह रहे हैं, और नाचते नाचते वो गोवर्धन के नीचे चले गए। This is the speciality of the innocent faith of the Brajavasis. तो ये विशेषता है ब्रजवासियों की श्रद्धा की कि इतना सरल है उनकी श्रद्धा और उनका प्रेम। In the dead of the night, where everyone will be afraid of doing anything, especially the ladies, they're generally more afraid than the men. तो घोर रात्रि के समय कोई डरते हैं लोग कुछ कार्य करने से, बाहर जाने से, विशेषतः माताएं तो और ज्यादा डरती हैं कि अर्धरात्रि में अगर घर से निकलना पड़े। And when Krishna played the flute in Ras Leela, all the gopis left everything without thinking. They had such simple faith that Krishna is calling and we are going. और जब रास लीला के समय भगवान अपनी वेणु को बजाते हैं और सभी गोपियों को बुलाते हैं, तो वो सरल श्रद्धा से भगवान के पास चली जाती हैं, केवल इतना जानकर कि भगवान हमें बुला रहे हैं, हमें जाना है। So this simple, innocent faith, just like a cow. I was hearing His Holiness Radha Govind Swami Maharaj. He was telling that this is the quality of serving a cow, because you develop the quality in whose association you are. तो मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से कथा सुन रहा था, वहां महाराज कह रहे थे कि जिसका हम संग करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, उसके गुण हम में आ जाते हैं। और तो गाय में यह सरलता की विशेष गुण पाया जाता है कि गाय अत्यंत है। Just like a cow is so innocent, because the Brajavasis, they associate with cow so much, they also become so innocent, so simple. तो गाय हम देखते हैं इतनी सरल है, इतनी सीधी होती है, और उसी तरह ब्रजवासी भी गायों के संग में रहते हैं हमेशा, तो उन्हीं की तरह वो भी सरल होते हैं। So the first qualification of the special devotees of Vrindavan is their simple faith that we just love Krishna and Krishna loves us. That's everything for us. तो ब्रजवासियों की जो भक्ति भावना है, उसकी विशेष गुण, सबसे पहला विशेष गुण यह है कि उनको एक सरल श्रद्धा है कि भगवान हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं और हम भगवान से अत्यंत प्रेम करना चाहते हैं। One IITian devotee asked me that, oh Prabhuji, I always have this question that when Krishna was born, he was born in Mathura, and Yogamaya was born to Yasoda, and then how could Yasoda not understand that a girl child is born? एक आईआईटीएन भक्त ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि प्रभु जी, मुझे हमेशा ये समझ नहीं आता है कि भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ था और उसी समय एक साथ योग माया जी का जन्म होता है, जो लड़की के स्वरूप में, बालिका के स्वरूप में यशोदा माता को, तो माता होने के बाद उन्हें कैसे पता नहीं चलता है कि मेरे को तो लड़की हुई थी। And then I said कि Bhagavatam says, I answered, Bhagavatam says that Yasoda was so tired of the labor pains she could not understand. तो मैंने उस भक्त को बताया कि भागवत में यह व्याख्या आती है कि जो
बच्चे के गर्भ से आने की जो प्रक्रिया है उसके कष्ट से वो इतनी थक गई थी कि उन्हें समझ ही नहीं आया और उन्होंने देखा भी नहीं कि लड़का हुआ है लड़की। And then the devotee said, asked the next question, Prabhu, but the nurses were there. How they were not having the labor pain? How they could not understand that's a girl, not a boy? तो फिर उस भक्त ने मुझसे पूछा कि ठीक है, यशोदा माता को कष्ट हो रहा था, वह गर्भवती थी, परंतु जो चिकित्सक थे, जो नर्स थे, वो जिन्होंने बच्चे का जो जन्म कराया, उन्होंने तो देखा होगा, उन्हें तो पता होगा क्या पैदा हुआ है, लड़का या लड़की। So much of nurses in this hospital, they are very sharp. जो इस भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में जो माताएं इतनी सारी नर्स हैं, वो तो बहुत ही तीव्र है। Very sharp. What medicines have to be given? They have a list and then put the label in different parts of my body and just label the medicines level, and they are extremely sharp in knowing everything. So how could the nurses who are doing the delivery, they could not understand? यहाँ पे मैं देखता हूँ अस्पताल में कि जो भी नर्स हैं, यहाँ पे माताएं हैं, वो अत्यंत बुद्धिमान हैं और व्यवस्थित रूप से वो सारे कार्य कर रही हैं, दवाई देने के सभी कार्य कर रही हैं अस्पताल में। तो उसने पूछा कि कैसे वहां पे जो नर्स थे, चिकित्सक थे, वह कैसे इस तरह वो नहीं जान पाए। I folded my hands and I said, I don't have answer, Prabhu. This is beyond my comprehension, and that is how we are in material world. We are not in Vrindavan. तो मैंने हाथ जोड़कर विनम्रता से उसे कहा कि प्रभु जी, इसका तो उत्तर मुझे नहीं पता, और इसीलिए हम भौतिक जगत में हैं, आध्यात्मिक जगत में तो है नहीं। So when we become too critical and too analytical about how God is functioning, how the energy is functioning, and this is happening, how the girl came out, and how Yashoda didn't know, how the nurses didn't know, how the girl was transferred, what happened, this and that and all. And then we get so paralyzed by this analytical understanding that we lose the simplicity of faith. और इस तरह जब हम बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं भगवान को, भगवान की शक्तियों की, भगवान की कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, किस तरह उसकी डिटेल में जाने का प्रयास करते हैं अपने बुद्धि के स्तर पर, तो इससे हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे हृदय से वो सरलता चल जाती है भगवान के ऊपर श्रद्धा रखने की। So in Vrindavan, these devotees, it's not that these special devotees, they are not intelligent. They are like foolish donkey like ass. तो वृंदावन में भी जो भक्त हैं वो ऐसे नहीं हैं कि वो बिल्कुल मूर्ख हैं और उनके कोई भी बुद्धि नहीं है। But the speciality of the simplicity of their intelligence is they shift, they transform their intelligence from asking why to asking what. तो वृंदावन के भक्तों की जो बुद्धि है, वो बुद्धि की सरलता की विशेषता ये है कि वह उसे रूपांतरित कर लेते हैं, और क्यों हर जगह नहीं पूछते हैं, क्या पूछते हैं हर जगह। Kinkari, what I can do for Krishna. तो वो पूछते हैं किम करी, कि हे कृष्ण, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। किम करोति इति किंकरी। तो किम करोति इति किंकरी कहा जाता है, किंकर। So the Brajavasis, these special devotees, they absorb their intelligence with so much of what I can do, what I need to do. At this moment, that they forget to ask this simple, obvious question, why? तो ब्रजवासियों की भक्ति की जो सरलता है, उसकी विशेषता यह है कि उनकी बुद्धि भी इतनी सरल है कि बुद्धि केवल एक ही कार्य करती है, वो यही प्रश्न पूछती है कि मैं भगवान आपके लिए क्या कर सकता हूँ, और वो भूल जाते हैं ये प्रश्न पूछना कि मैं क्यों आपके लिए ये करूं। They don't ask why, they don't ask how, they just ask what I can do. I'm just in Kinkari. तो वो क्यों नहीं पूछते हैं
कैसे नहीं पूछते हैं, भगवान से केवल एक ही प्रश्न पूछते हैं, किम करी, मैं आपके लिए क्या कर सकता When हूँ। Krishna said, just close the eyes and I will drink the fire, they didn't ask why. They didn't ask how you will extinguish this fire. They just asked, okay, what I need to do? Krishna said, close your eyes. And they closed. तो जब वह सभी गोप बालक इस तरह दावानल में फंस गए थे, तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। उन्होंने क्यों नहीं पूछा, भगवान ने हमें कैसे बचाएंगे ये नहीं पूछा, उन्होंने केवल ये पूछा कि भगवान हमें क्या करना है, और भगवान ने कहा कि आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए। This intelligence which is infused with innocence, this simplicity of innocence is what makes the Brajavasis so special. तो ये जो बुद्धि है, जिसमें बुद्धि का जो विशेष भाव यह है कि उसमें पूरी तरह से सरलता है भगवान को प्रसन्न करने की, यही सबसे परम विशेषता है ब्रजवासियों की। And this simplicity makes them completely forget that Krishna is the Supreme Lord. और इसी सरलता की वजह से वो पूरी तरह यह भूल जाते हैं कि भगवान परम पुरुषोत्तम है। They forget that Krishna is the Supreme Protector and they want to protect Krishna. वह यह भी भूल जाते हैं कि भगवान सबके परम रक्षक हैं, अपितु वह भगवान की स्वयं रक्षा करना चाहते हैं। They forget that Krishna is the Supreme Proprietor and they become proprietor of Vrindavan just to serve Krishna. वो यह भूल जाते हैं कि सब कुछ जो है ब्रह्मांड में वो भगवान का ही है। वह सोचते हैं कि सब कुछ जो है वो हमारा है, जिससे हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा में लगाना है। And Sri Chaitanya Mahaprabhu, he came to experience this sweetness of the love of Brajavasi by playing the role of a devotee just 500 years ago. तो 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था और वह यह अनुभव करना चाहते थे, ये जो ब्रज की सरलता है, ब्रज की प्रेम की सरलता है, उसे एक भक्त के रूप में अवतार लेके चैतन्य महाप्रभु ने अनुभव किया। So Krishna in Vrindavan, he experiences, he is experiencing the love of the Brajavasis. But he also wants to experience what is the life of being a Brajavasi. वृंदावन में भगवान ब्रजवासियों की सेवा ग्रहण करते हैं, ब्रजवासियों की सेवा का भाव और प्रेम ग्रहण करते हैं, परंतु भगवान की यह भी इच्छा है कि मैं स्वयं भी अनुभव करूं कि ये ब्रज का जो भाव है सेवा, वो किस तरह सेवा की जाती है। And just to experience this love of Vrindavan, the love of Brajavasis, the sweetness and simple faith of a Brajavasi, Shri Krishna comes in the mood of Srimati Radharani as Lord Chaitanya Mahaprabhu. और ब्रज के प्रेम की मधुरता और सरलता को स्वयं आस्वादन करने के लिए एक भक्त के रूप में, एक ब्रजवासी की भावना समझने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर। I was just thinking today in the afternoon, they gave me some medicines and I was going again and again to the washroom, and I was just thinking while I was going, and I was thinking what I should do while going and again to the washroom. I was just thinking that my heart, Krishna is already residing for so long. तो आज दोपहर को कई सारी दवाइयां चिकित्सकों ने मुझे दी, जिसके वजह से मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था, और इस तरह बार बार जाना पड़ रहा था तो एक विचार मेरे मन में आया कि भगवान तो मेरे हृदय में अनंत काल से विराजमान है। But am I giving him a place to reside?
like Vrindavan. तो भगवान तो मेरे हृदय में विराजमान है, परंतु मैंने क्या ऐसी कुछ व्यवस्था की है कि एक वृंदावन में अपने हृदय में ला सकूं उनके रहने के लिए. So because I went to the washroom again and again and again, and then the doctor came, the nurse came and said, the doctor has said so nicely, so sweetly, the nurses are so sweet. The doctors have said, tomorrow also you will be given the same routine. I said, 13 times today I have gone and I'm feeling so cold. And tell the doctor that tomorrow night, day after we can do, tomorrow is Janmashtami. I don't want to go to washroom in Janmashtami. And said, okay, I will check with the doctor. But if you're feeling cold, I will get you the warmer. And then she came and put the warmer. तो आज पूरे दिन इस तरह दवाई खाकर वॉशरूम जाने के बाद फिर से नर्स आकर कहती हैं मेरे से विशेष रूप से कि कल भी चिकित्सक गण चाहते हैं कि आप यही दवाइयां फिर से पान करें और कल भी इसी तरह की आपकी प्रक्रिया रहेगी. और मैंने कहा कि नहीं, कल तो जन्माष्टमी है, कल छोड़ दीजिए, मैं पूरा दिन इस तरह बाथरूम आने जाने में नहीं बिताना चाहता क्योंकि मुझे ठंड भी लग रही है. तो उन्होंने मुझे वार्मर लाके दिया. And when the warmer was on, I was just thinking, how these nurses, these doctors are so much concerned about my safety, security, and I don't get any pain, I don't this and that. Like yesterday night, yesterday also they did my CT scan. And the CT scan was like Kailas Nagari. It was like 17, 16 degrees Celsius. And they put me and they removed all my dress and everything and they did my CT scan. And I was like, tick, 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 tick. I said, what are you doing with me? तो मैं देखता हूँ कि कैसे सभी चिकित्सक on my stay and my treatment. तो मैं देखता हूँ कैसे सभी चिकित्सक गण, सभी नर्स इतने चिंतित हैं कि अलग अलग तरीका से मुझे सुविधाएं देना चाहते हैं और मेरा जो कष्ट है, मेरी समस्या को समाधान करना चाहते हैं. कल भी मैं CT स्कैन के लिए गया और वहाँ इतनी ज्यादा ठंडी थी, मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी और तब मेरा CT स्कैन हुआ, मेरे कपड़े भी उतारने पड़े. तो इस तरह मेरी जो अनुभव है उस पर मैं किताब लिख सकता हूँ यहाँ भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में. Now when I came back, I was like shivering and then my nose got blocked and everything, and somehow I was shivering and I slept. And in the morning, the nurse came and said, "Oh, what happened?" I said, my nose is blocked and everything. Oh, why didn't you not tell me in the night? I could have given the vaporizer and this and that. I said, I thought that there is no vaporizer. I said, this is hospital. The nurse was telling, like, this is hospital. I said, oh, I forgot this is hospital. And I said, I thought that I'll not disturb you. No, this is my night duty. I said, okay, this is your night duty. So, but they are so concerned about how to make this room very, very comfortable and all. When they're pricking, like yesterday for the high contrast CT, they injected some liquid in me, and then they said there will be a slight heat fluid that will enter like that. It will feel like that. So don't worry. Everything they will do, they will first explain what is going to happen and what you will feel. And if you tell only yes, then only they will do it. So I was just thinking how they're concerned about each and every aspect of pain and comfort and everything. And I was just thinking, am I really thinking about such comfort of Krishna within my heart? तो इस तरह जब मैं ठंडे वहां रूम से आया तो मेरा सर्दी भी लग गई थी और मैंने कहा नहीं डॉक्टर को, मेरा नाक भी जम गया था, मैं ठिठुर रहा था ठंडी से. और नर्स ने कहा कि आपने हमें बताया क्यों नहीं. मैंने कहा मुझे लगा कि आप व्यस्त हैं और कुछ ये सुविधा नहीं है ठंडी लगे. तो उन्होंने कहा ये तो अस्पताल है और यही हमारा कार्य है. तो इस तरह अलग अलग अनुभव से मुझे ये अनुभूति हो रही है कि किस तरह यहाँ के चिकित्सक
और जो नर्स हैं वो इतने चिंतित हैं कि अलग अलग तरीके से मुझे सुविधाएं देना चाह रहे हैं, मेरी चिकित्सा करना चाह रहे हैं कि मैं सबसे अच्छी तरीके से और मैं यहाँ पे मेरा रहूं और मैं ठीक हूं। और मैं सोच रहा था कि क्या मैं इस तरह की व्यवस्था भगवान को दे रहा हूं जो मेरे हृदय में स्थित है, कि वह आराम से सभी सुविधाओं के साथ प्रेम से मेरे हृदय में रह सके। So while I see these nurses and these doctors, I sometimes feel that, oh Krishna, please bless me that I somehow become a nurse for you in my heart. तो मैं जब जिस तरह मेरा यहाँ पे अनुभव है और मैं सभी चिकित्सकों नर्स को देख रहा हूँ पूरी तरह से एकाग्र चित्त से मेरी सेवा में लगने के लिए, मेरी सुविधाओं के लिए, तो मैं भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, आप भी मेरे हृदय में रह रहे हैं, हृदय के कमरे में रह रहे हैं, मैं भी एक अच्छे नर्स की तरह आपको सभी सुविधाएं और सेवा दे सकूं। Right now I see in my heart Krishna is just struggling because I am such a horrible person, a roommate. अभी मैं देख सकता हूँ कि भगवान मेरे हृदय में हैं और हृदय के कमरे में रह रहे हैं और बहुत असुविधाएं हो रही हैं, बहुत कष्ट हो रहा है भगवान को मेरे साथ उस कमरे में रहने में। But this should be our prayer in this Janmashtami. तो यह हमारी इस जन्माष्टमी में प्रार्थना होनी चाहिए। Krishna is there with us, but are we making our heart a comfortable place for him like Vrindavan? कृष्ण तो हमेशा से ही हमारे साथ हैं और रहेंगे, परंतु क्या हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे हृदय जहाँ पे भगवान विराजमान है उसे अत्यंत सुविधाजनक, स्वच्छ, शुद्ध बना सके वृंदावन की तरह? Are we becoming very simple, honest, innocent, and very dedicated so as to give Krishna the best experience in our heart? तो क्या हम प्रयास कर रहे हैं अपने हृदय में सरलता लाने की, अपने हृदय को स्वच्छ करने की, ताकि भगवान जो हमारे हृदय में रह रहे हैं उनका अनुभव बहुत आनंदमय हो? This is my first realization being in the hospital. तो यह मेरा पहला साक्षात्कार है इतने दिन अस्पताल में चिकित्सा में रहकर। Being with the nurses and being a brahmachari. मेरा साक्षात्कार यहाँ की नर्स के साथ, चिकित्सकों के साथ एक ब्रह्मचारी के रूप में। I am feeding them samosas and I am feeding them cookies and everything, and just so that I get their blessings, so that I become a nurse in Sri Vrindavan Dham for Krishna. तो मैं उन सभी की उन्हें प्रसाद खिला रहा हूँ, समोसा कुकीज खिला रहा हूँ, ताकि वो आशीर्वाद करें, ताकि मैं भी वृंदावन धाम में भगवान के लिए एक नर्स बन सकूं। And when I came back after discharge, I came back again and I told them that because I fed you, I think you don't want me to go away from this place and you want me to continue feeding all of you nice samosas and cookies and all. Now they have stopped taking from me. एक बार तो मैं रहकर डिस्चार्ज होकर गया था और पुनः जब यहाँ वापस आया हूँ तो मैंने उनसे कहा कि लगता है आप चाहते नहीं है मैं जाऊं और अच्छी से मैं आप जिसको जिस तरह प्रसाद खिला रहा था आप लोगों को खिलाते रहूं, इसीलिए शायद मैं वापस आ गया हूं। तो अब उन्होंने मुझसे प्रसाद लेना बंद कर दिया है। And they're telling that they are becoming health conscious now. If they take like this, then they'll become very, very fat and everything. I said, okay, no problem. तो वो अपने हेल्थ के बारे में भी काफी गंभीर हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरह अगर मीठा और समोसा वगैरह वो खाते रहेंगे तो उनकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। But this is something we need to contemplate. Are we really, really living in such a way that we give comfort to Krishna, that we are really concerned about Krishna's comfort while he is residing in our heart? तो यह एक महत्वपूर्ण चिंतन
हमारे हमारे चेतना में हमेशा चलते रहना चाहिए कि क्या मैं अपने जीवन का प्रवाह इस तरह कर रहा हूं कि भगवान जो मेरे हृदय में विराजमान है, उनकी सुख सुविधाएं, उनका आनंद वहां रहते समय बढ़ रहा है। I seek all of your blessings and well-wishing prayers that my heart becomes a wonderful, comforting, comfortable, special, exciting, dynamic, and serene and pure place for Krishna to reside. मैं आप सबों की कृपा याचना करता हूँ, आप सबों की प्रार्थनाओं की याचना करता हूँ कि मैं जो है अपने हृदय को रूपांतरित कर सकूं एक बहुत ही सरल, स्वच्छ, शुद्ध और एक बहुत ही रोमांचक स्थान में, जिसमें भगवान विराजमान रहें और आनंद से विराजमान रहें। Let us really sincerely strive to get rid of these anarthas which are pinpricks to Krishna while he is staying in the room. तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि किस तरह जो सभी अनर्थ हैं उनको हम हृदय से साफ करें, क्योंकि यही अनर्थ हैं जो असुविधाएं लाते हैं भगवान के को जो हमारे हृदय में रहते हैं। Envy is like a bed bug that troubles Krishna's sleep. तो जो ये द्वेष की भावना है वो एक खटमल की तरह है जो भगवान हमारे हृदय में सोते हैं तो उन्हें परेशान करते हैं। Greed is like a mosquito which sucks Krishna's blood. तो जो ये लोभ की भावना है, लालच की भावना है, वो एक मच्छर की भांति है जो भगवान जो हमारे हृदय के कमरे में रह रहे हैं उनका खून चूसता है। Lust is something like severe cold that makes Krishna suffocate. तो जो काम वासना है वो अत्यंत शीत की तरह है जिसमें भगवान को काफी कष्ट होता है। Pride. When I'm sleeping on a bed which has wheels, and the wheels has no locker. Then the bed sometimes shakes a lot. So pride shakes Krishna and disturbs Krishna so much. जो अहंकार की भावना है वह उसकी वजह से भगवान जो आराम करते हैं वो बेड जो है हिलता रहता है और उसकी वजह से भगवान को काफी कष्ट होता है। An illusion is like different varieties of needles and surgeries that we do in Krishna's body. और जो मोह है वह अलग अलग कष्ट हैं जो जैसे अलग अलग नीडल से, अलग अलग सर्जरी से, दवाइयों से जो कष्ट होता है। So while Krishna is in the room of our heart, let us sincerely strive to get rid of all these disturbances so that Krishna lives peacefully within our heart and performs eternal pastimes of Vrindavan Dham within our heart. तो भगवान जो हमारे हृदय में विराजमान है, हृदय के कमरे में विराजमान है, तो हमारा अथक प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपनी भक्ति से, अपनी दृढ़ इच्छा से हम अपने हृदय को सरल, स्वच्छ, शुद्ध और आनंदमय बना सके, जहाँ पे भगवान स्थित हों और अपनी लीलाओं का मंचन कर सकें। Let us strive to make our heart Shri Vrindavan Dham. और आइए हम सब मिलकर ये प्रयास करते हैं कि अपने हृदय को वृंदावन में रूपांतरित कर सकें। And become the most caring, loving, comforting nurse for Krishna as he spends his time in our heart. और हम जो है कि बहुत ही भगवान के एक नर्स के भांति हम अपना कार्य कर सकें, भगवान का ख्याल रखें सकें, सभी सुख सुविधाएं, आनंद भगवान को प्रदान कर सकें जब वो हमारे हृदय में इस तरह विराजमान है। I wish all of you happy Janmashtami online. मैं आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाइयां देता हूं ऑनलाइन रूप से।
this is my first online Janmashtami, and I pray to Krishna that this becomes my last online Janmashtami. यह मेरी पहली ऑनलाइन जन्माष्टमी है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आखिरी ऑनलाइन जन्माष्टमी ही हो. Because I did some Vaishnava aparadh to those online devotees, that's why I am made to experience online Janmashtami. आज मैंने कुछ अपराध किए हैं वैष्णवों के प्रति, इसीलिए भगवान ने मुझे जन्माष्टमी ऑनलाइन मनाने का अब अवसर दिया है. Krishna is filling my heart with so much of realizations by seeing the dedication of these doctors and nurses and wonderful hospital, which is almost like a temple where Jagannath comes every day to my room, and there is nice prasadam I am taking, and enjoying my stay here in hospital. तो भगवान की कृपा से मुझे काफी सारे साक्षात्कार भगवान मुझे प्रदान कर रहे हैं. इन सभी चिकित्सकों और नर्सों का जो तथ्य है उनकी सेवा देखकर मेरे प्रति, और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि इस अस्पताल में रह पा रहा हूँ जो कि एक मंदिर की भांति है, जिसमें जगन्नाथ के दर्शन हर दिन ले पा रहा हूँ, प्रसाद ले पा रहा हूँ और इस तरह आनंदमय रूप से इस अस्पताल में स्थित हूँ. I was just remembering how Srila Prabhupada made temples into hospitals, and my Gurudev, yes. तो मैं चिंतन कर रहा था किस तरह श्रील प्रभुपाद ने कितने सारे मंदिरों की स्थापना की जो कि वास्तविकता में आध्यात्मिक चिकित्सालय हैं. Srila Prabhupada established temples, 108 temples, and made temples. Changed the definition of temples. There have been temples like Jagannath Puri, Balaji, and people just go there for a visit. And Srila Prabhupada actually made temples as spiritual hospitals where people get cured of their envy, greed, pride, lust, and delusion. तो मंदिर तो हमेशा से ही हम दुनिया में देखते हैं थे, परंतु मंदिर में केवल लोग कभी कभी घूमने के लिए जाते हैं, कुछ दर्शन के लिए जाते हैं. परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने 108 मंदिरों की स्थापना की पूरे विश्व में, और ये मंदिरों की विशेषता यह है कि ये केवल मंदिर नहीं है, ये आध्यात्मिक चिकित्सालय हैं जिसमें व्यक्ति के हृदय के जो अनर्थ हैं उनकी चिकित्सा की जाती है, उन्हें साफ किया जाता है. Gurudev, His Holiness Radhanath Swami Maharaj, I can see that how he has transformed hospital into a temple. और मेरे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज की इच्छा से मैं देख सकता हूँ कैसे उन्होंने एक चिकित्सालय, अस्पताल को ही मंदिर के रूप में रूपांतरित किया है. Please bless me that I can develop some devotion for Krishna in this Janmashtami. तो आप सभी कृपा करके मुझे आशीर्वाद करें ताकि मैं भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति भाव अपने हृदय में ला सकूं. वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय.